हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और वीडियो में जितने भी लोग नए हैं, वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सफलता की हर चीज़ को आप जान पाएँ, उस पैसे को आप अट्रैक्ट कर पाएँ जितना पैसा आप ज़िंदगी में चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएँ जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। ऐसे कैरियर को आप अट्रैक्ट कर पाओ जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हो। और सफलता का मतलब सिर्फ जो होता है सिर्फ असफल होना नहीं होता, बल्कि सफलता का सही अर्थ अपने असली मकसद को पाना होता है। जब हम पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयों को जीतना, हमारा जो मकसद होना चाहिए वो बड़ी लड़ाई को जीतने का होना चाहिए, बड़ी जंग को जीतने का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी लड़ाई के लिए बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम जिंदगी में चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें आज मैं बताने वाली हूँ। अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि जब हम लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं तो उन चीज़ों से हम सबसे जल्दी मोटिवेट होते हैं, सीख पाते हैं कि ज़िंदगी सभी के लिए समान है। लेकिन कुछ लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से जीना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे रह जाते हैं। कुछ अपनी क्षमताओं को सुनकर समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वही भाग्य को कोसते हुए, अपने जन्मों को कोसते हुए उस असफलता को प्राप्त करते हैं। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो अपनी जिंदगी को बेमकसदी गुजार रहे हैं। ऐसे लोग जो किस्मत के रास्ते में जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, जिन्हें ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती। पर ज्यादातर लोगों तो नाखुश ही मिलेंगे आपको, जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी और वो सिर्फ जिंदगी को गुजार रहे होंगे, ना कि वो जी रहे होंगे। यह वीडियो आप सभी तक इसीलिए आई है कि आप इससे कुछ सीख पाएँ और हर उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने डियर नियर को शेयर ज़रूर कर लें, और जिनको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है उन्हीं लोगों को ये वीडियो मिलने वाली है, और वो ही लोग जिंदगी के असली मकसद को समझ पाने वाले हैं। जल्दी से 1114 टाइम आप टाइप कर दें और ईश्वर की ब्लेसिंग आप उसके सामने लिख दें कि थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू, आई रिगार्ड यू, आई रिस्पेक्ट यू, और आई एम ब्लेस्ड बाय यू। जब आप इस तरीके से आशीर्वाद ईश्वर से ले लेते हैं तो उस ईश्वर को भी बिलीव हो जाता है कि हाँ, मुझे अपने बच्चे को वो सब कुछ देना है जो उसकी ज़िंदगी की नीड है। कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है, न ही इसके लिए ये वक्त निकालते हैं, और न ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। सीधी सी बात यह है कि जब आप वीडियो को देखोगे तो आप जिंदगी को और बेहतर और खुशहाल बनाने की सोचोगे। आप अपनी कामयाबी के रास्ते में यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है। आपको बताएं ये वीडियो किस तरीके से आपको लाभदायक होगी। सबसे पहले कि यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करवाती है। और अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी नहीं बताने वाली वीडियो है। जिस तरह खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज़ को सही मात्रा में मिला जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में भी, इस वीडियो के अंदर भी उन सभी बातों को शामिल किया गया है, उन सभी नियामतों को गिना गया है जिनको आप सुनकर, समझकर और अपनी जो लाइफ है उसके अंदर आगे बढ़ सकते हो, कामयाबी प्राप्त कर सकते हो। क्या आप समझ पाए कि जो भी, अगर हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम जब उस किताब को सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं देती है। लेकिन जब हम किसी बुक को पढ़ने बैठते हैं और जब हम उसको समझ लेते हैं, उसकी सार को समझ लेते हैं, तो हम
अपनी जिंदगी में ज्यादा उचित निर्णय ले पाते हैं, ज्यादा उचित तरीके से अपनी कामयाबी की तैयारी कर पाते हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हम अपने लाइफ में अपने उस गोल को करने के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट सभी से की जाती है कि वीडियो में जितने भी लोग नए हैं वो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आप क्या क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सभी टाइप करें और लिखें नीचे। और ईश्वर से इस वीडियो के माध्यम से हम प्रे करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वो चीज़ वो मिल जाए, क्योंकि जैसे ही आप इस वीडियो को सुनते हैं आपके अंदर एक मोटिवेशन जाग जाएगा, लाइफ को लेकर नज़रिया चेंज हो जाएगा और जो चीज़ें अभी तक आप करते हुए आ रहे थे उन चीज़ों में आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे। कामयाबी जो का असूल होता है कि जब उसके लिए कार्य किया जाता है तो वो कभी भी आपको नाखुश नहीं करती है। अगर आपका इरादा, आपका जो रास्ता है, आपका समर्पण भाव और आपका अनुशासन अगर सही तरीके से आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि नजरिए का क्या महत्व होता है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। एक आदमी होता है जो मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, हरे, पीले कई तरह के गुब्बारे होते हैं जिनको अपनी बिक्री के लिए रखता है। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि उसकी सेल खत्म होने वाली होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, तो वो क्या करता है कि एक गुब्बारा लेता है और उसमें एक हीलियम गैस का जो गुब्बारा होता है उसको हवा में उड़ा देता है। बच्चे जब उसे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते हैं तो वो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए बहुत ज्यादा मचल जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और वापस उसके पास उसकी सेल बढ़नी शुरू हो जाती है। और उस आदमी की बिक्री जब इतनी बढ़ने लग जाती है तो उसको ये ध्यान भी नहीं रहता है कि उसके आसपास भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और वो एक ब्लैक कलर का गुब्बारा लिए हुए होता है। उस आदमी ने उसको देखा, उसने कहा कि अंकल, क्या यह गुब्बारा भी आप आसमान में उड़ा सकते हैं? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उसने कहा, बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारे अपना रंग से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी हुई चीज की वजह से उड़ता है। तो जब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में यह असूल लागू होता है कि अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत ही वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उन्होंने बताया कि एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों और या आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% लोग मौकों पर ही मिलते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में और तथ्यों को आंकड़ों की केवल 15% ही हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा की मदद से सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? कैसे वो हमारे साथ साथ और लोगों पर भी असर डालता है? अंग्रेजी भाषा में आपने सुना होगा एक एटीट्यूड, जिसका मतलब होता है नजरिया, सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज होता है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। फिर भी कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या कोई माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार या रोल अच्छी तरह से निभा सकता है? तो हमारा हर क्षेत्र जो होता है वो कामयाबी की बुनियाद
सिर्फ नजरिए पर ही डिपेंड होती है। जैसे आपका नजरिया होता है आप चीजों को, वैसे ही लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब हम कामयाबी तो चाहते हैं लेकिन हम अपने नजरिए में कभी सुधार नहीं करते हैं, अपनी आदतों में हम सुधार नहीं करते हैं, तो हम अपनी कामयाबी को भी या अपनी जिंदगी में सफलता को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो नजरिया होता है अपनी सफलता के लिए, उसमें कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा शामिल होती है, जिसको हम जाने अनजाने में पहचान ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज हमारी लाइफ में नजरिए के साथ साथ होती है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल। हम अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं? क्या आपको लगता है हम अपनी जिंदगी से खुश हैं? नहीं। हर किसी व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो उसकी निजी जिंदगी में अगर आप झांकने की कोशिश करोगे तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कोई दुख का भाव है। लेकिन वहीं 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, और ऐसे लोग ही आपको कामयाब होते नजर आएंगे। अब उनके पीछे का रीजन क्या है कि वो कामयाब क्यों हो रहे हैं, यह जानने की सभी की इच्छा होती है, लेकिन समझना कोई भी नहीं चाहता है। सबसे पहले जितने भी लोग होते हैं उनका कामयाब होने का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो लोग जिंदगी को कभी भी उदास भाव से नहीं देखते हैं। उनके मन में कभी भी कमी का भाव होता ही नहीं है। वो चीजों को, अपने लक्ष्य को इस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि वो कभी भी उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसकी कमियों को नहीं, उसकी खूबियों को देखते हैं कि अगर ये लक्ष्य हमें पूरा करना है तो हमें क्या क्या सोर्सेज चाहिए होंगे और कैसे हमें उस पर वर्कआउट करना होगा। इंसान अगर किसी की एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी, जिस नौकरी के अंदर उसको सिर्फ 20 से 22 हजार रुपए उसके हर मंथ की अर्निंग होती थी। लेकिन वो व्यक्ति अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई था, खुश था। धीरे धीरे उसे पता चला कि इसके साथ साथ मैं अपने कार्य को बचाकर, अगर जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उससे जो मुझे समय मिलता है, अगर मैं उसमें एक पैसिव इनकम शुरू करना चाहूँ तो शायद मैं कर पाऊँ। उसके लिए उसने पता चला कि जो भी लोग ट्रांसपोर्ट में हैं वो कुछ तरीके की जो टैक्सी होती है या ऑटो जो होते हैं या फिर हमारे टू व्हीलर, उसको यूज करके यात्रियों को अपने अपने जो स्थान पर, निर्धारित स्थान पर पहुंचा सकते हैं, जिसपे उनको इनकम मिल सकती है। उस व्यक्ति ने डिसाइड किया और उसने, जब वो अपने ऑफिस से फ्री होता है तो वहां से उसने सवारी को लेना शुरू किया, बुक करना शुरू किया, और उसने पाया कि कुछ ही दिन में उसकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई और उसको पेट्रोल के खर्चे के साथ साथ उसकी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई कि उसको अपनी जॉब के साथ साथ और उस काम को करते हुए उसको खुशी महसूस होने लगी। तो उस तरीके से उसने अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही और अपनी लगन के थ्रू उस टारगेट को भी प्राप्त करना की कोशिश की जो वो अपनी लाइफ में चाहता था। तो कभी भी सेटिस्फाई जब तक आप होंगे नहीं, आप चीजों में कभी भी हमेशा अभाव ही महसूस कराओगे। हर चीज में सबसे पहले है सेटिस्फाई। आप जो भी चीज लेते हैं, क्योंकि काफी बार आप उन चीजों को खरीद लेते हैं जिन चीजों को आपके अपनी जिंदगी में जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही आपके पास वो चीज होती है आप दूसरी इच्छा की तरफ लगना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डावाडोल हो जाती है और आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का वो सुकून जाना शुरू हो जाता है। आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं और आपकी लाइफ में जो खुशी आनी होती है वो भी 100 कोस परे आपसे होना शुरू हो जाती है। काफ़ी बार आपने लोगों को देखा है कि वो हर चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं। जितने कामयाब लोग होते हैं वो अपनी हर चीज़ को सेटिस्फाई होते हैं। वो संतुष्टि
ऊपर उतरते हैं, और जहाँ उन्हें अब कमी लगती है, कि जहाँ वो संतुष्ट नहीं हो पाते, तो वो उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट से, कि क्या रीज़न हुआ, किसकी वजह से ये टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। और उसके लिए ये नहीं कि वो दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं, वो दूसरों को दोष नहीं, इवन उस पर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो टारगेट हमें पूरा करना है, उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट ऐसे थे जिनके अंदर कमियां रह गई हैं। हमारी जिंदगी के 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिस 4 अगर एस्पेक्ट की बात की जाए तो काफी एस्पेक्ट हैं, लेकिन 4 जो एस्पेक्ट होते हैं वो स्पेशल एस्पेक्ट माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है आपका स्वास्थ्य, दूसरा आपका होता है आपका धन, आपके रिलेशन, और सबसे 4th नंबर पे होता है आपका कैरियर। जब आप इन पर काम करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको स्वास्थ्य के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो आप ज़िंदगी में खुश रहना शुरू करते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होता है। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो आप धन कमाने की इच्छा करते हो, और अपने उस कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहते हो जिस कार्य को आप कर रहे हो, और उसको पूरी क्षमता के साथ आप करते हो। जब आप उस कार्य को करते हो, तो आपके पास बहुत अच्छे रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। जो रिश्ते आपके टूट गए होते हैं, या जो रिश्ते जिन रिश्तों में प्यार नहीं होता, या काफ़ी बार पति पत्नी के अंदर ही पैसों को लेकर झगड़े झगड़े होते रहते हैं,